कठिन हो रही स्टडी, कठिन हो रही स्टडी, बुरा ठंड से हाल, प्यारे ऊनी वस्त्र ले, प्यारे ऊनी वस्त्र ले, लो हालात संभाल, लो हालात संभाल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, मौसम सर्दी का है और सर्दी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग मानते हैं कि सर्दी से सबसे ज़्यादा दो लोग प्रभावित होते हैं, एक तो हमारे बड़े बुजुर्ग और दूसरे हमारे बच्चे और किशोर। और बात यह है साथियों कि बुजुर्ग लोग जो प्रभावित होते हैं उसका कारण होता है उनकी उम्र और बीमारियां और उनका गिरता स्वास्थ्य। वहीं जो बच्चे और किशोर प्रभावित होते हैं सर्दी से, तो उसके पीछे होती हैं उनकी कुछ लापरवाह आदतें, उनका अस्त व्यस्त खान पान और पढ़ाई का प्रेशर। ऐसी चीज़ों के चलते कई बार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और साथियों, हम फिलहाल बात करने वाले हैं पढ़ने वाले बच्चों की। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, प्रैक्टिकल पास हैं और सर्दी भी दिनों दिन बढ़ने वाली है। तो इस स्थिति में इन सभी बच्चों को, किशोरों को इस सर्दी से बचने के लिए पढ़ाई और सर्दी के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि न तो पढ़ाई छोड़ी जा सकती है और न ही सर्दी को कहीं इधर उधर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सामंजस्य बिठाना होगा। तो आइए मिलकर कुछ ऐसी ही बातों की चर्चा करते हैं जिनमें ये किशोर और युवा और बच्चे सर्दी से सामंजस्य बिठा पाएँ और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना पाएँ। तो आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। आइए बात करते हैं कि सर्दियों में स्टडी में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं जो स्टडी को प्रभावित करती हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि उसमें आलस्य आना स्वाभाविक है, नींद भी ज़्यादा आती है और जब कोई बिस्तर में लेट जाता है तो उसका उठने का मन नहीं करता है, लोगों की सक्रियता कम हो जाती है। एक बार रजाई ओढ़कर बैठ गए तो फिर उससे निकलने का मन नहीं करता है। और ख़ास तौर पर विद्यार्थी लोग हैं, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, यहाँ तक कि उनका पानी पीने का भी मन नहीं करता है कि लेटे रहो। और ज़्यादा कपड़े अगर उन्हें पहना दिए जाएं तो वो अनईजी फील करते हैं और अपनी स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ऐसी सर्दी में वो कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं, तो यह भी उनकी पढ़ाई में एक बड़ी बाधा बनती है। और कई बार ये भी होता है कि ये शादियों का सीज़न होता है, तो इन बच्चों को, किशोरों को शादियों में भी जाना पड़ता है, तो यह बात भी उनकी पढ़ाई में बाधक साबित होती है। तो अब साथियों, बात करेंगे कि इन सर्दियों से आखिर कैसे बचा जाए, क्या उपाय हो सकते हैं कि ये सर्दियां हमारे बच्चों, किशोरों और युवाओं को कम से कम प्रभावित करें या ना प्रभावित करें। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि ढंग से गर्म कपड़े पहनकर बैठा जाए, बड़ों की बातों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार युवा और किशोर बड़ों की बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप बैठकर ही पढ़ें, चाहे आप कुर्सी पर पढ़ें, चाहे आप बेड पर पढ़ें। और अगर नहीं व्यवस्था है तो आप नीचे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन बैठकर पढ़ें। और अपने कंधों पर आप कोई शॉल, कंबल वगैरह डाल सकते हैं ताकि ऊपरी हिस्सा सर्दी से बचा रहे। और बीच बीच में आप गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। और 40-50 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ी फ्रेश हवा लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे आपको आलस्य आ सकता है। आप पानी भी पीजिए, बीच में भोजन कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, लेकिन कम मात्रा में करिए ताकि नींद ना आए। और जो आपकी नींद है, जो आप सोते हैं, देर रात तक नहीं जगना है आपको, नींद भी पूरी कीजिए। थोड़ा खेलिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा योगाभ्यास भी करिए और नहाइए, अपने आप को स्वस्थ साफ रखिए। चॉकलेट, मूंगफली दाना आदि आप ले सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये ऊर्जादायक होते हैं। आप धूप में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आलस आने लगे तो आप धूप से उठकर छाया में आ जाएं और वहाँ बैठकर पढ़ें।
और एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, साथ ही उसे बड़ी सक्रियता से, जिम्मेवारी से फॉलो करें। और आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, मित्रों के साथ पढ़ सकते हैं। और ख़ास चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप मोबाइल से दूरी बना के रखें। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ने के बाद 1 घंटे पढ़े और 2 घंटे मोबाइल को दिए। तो मैं तो समझता हूँ मोबाइल से दूरी बनाए परीक्षाओं तक आप। और अब क्रिकेट देश में बहुत होने लगा है, तो कुछ दिनों के लिए क्रिकेट को अवॉइड कर दें। क्रिकेट तो रोज़ होते हैं, लेकिन पढ़ाई किसी कक्षा की हर बार नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है, क्रिकेट को छोड़ देना है, पढ़ाई की ओर अपना ध्यान रखना है। और जो आपके स्कूल का काम है, स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है उसको भी साथ साथ चलाते रहिए, उन चीज़ों को भी दोहराते रहिए। और हर विषय को समय देना है। ऐसा नहीं कि कोई विषय आपको पसंद नहीं है तो आप उससे समय नहीं दे रहे, हर विषय को समय देना है। और मैं ये भी समझूंगा गलत और शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाने हैं पास होने के लिए, अच्छी पढ़ाई करके ही आपको जाना है। अब साथियों बात करते हैं कि सर्दियों के क्या फ़ायदे हैं। तो सर्दियों के साथियों कुछ फ़ायदे भी हैं। लोग समझते हैं कि सर्दियां सिर्फ हानिकारक हैं, सर्दियों के फ़ायदे भी हैं। तो सर्दियों के जो मुख्य फ़ायदे हैं वो हैं पढ़ने के लिए लंबी रातें मिलना, क्योंकि सर्दियों में सभी जानते हैं रातें लंबी होती हैं। और रात का एकांत, एकाग्रता उनके पढ़ाई में सहयोग करती है और उनकी पढ़ाई को और प्रबल बनाती है, उनकी स्मृति को अच्छा बनाती है। और रात में आप बिना डिस्टरबेंस के देर तक पढ़ सकते हैं। अच्छे पौष्टिक फल, सब्जी आदि भी मिलती है भरपूर मात्रा में बाज़ार में, तो आप उन्हें लीजिए। और सेहत और ऊर्जावर्धक मौसम होता है सर्दियों का, पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय होता है। और सर्दियों के ठीक बाद परीक्षाएं होती हैं और धूप भी इन दिनों मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सर्दियों के फ़ायदे हैं और पढ़ाई में लाभदायक सिद्ध होंगे। अब साथियों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, या यूँ कहें कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो स्टडी के लिए सबसे पहली चीज़ तो साथियों ये है कि लेट कर ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आदि भी ना पिएं, ज़्यादा खाना ना खाएं, आलसी बनकर पड़े ना रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, एक ही जगह घंटों बैठकर ना पढ़ें, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, पढ़ाई को टालें नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। पार्टियां, शादियां यदि बहुत ज़रूरी हो तो जाएं, नहीं तो टालने का प्रयास करें, एक्टिव रहें। और माता पिता से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन दिनों जब तक परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, बच्चों को कोई काम न बताएं ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा न पहुँचे। अब अगर सार और संक्षेप में साथियों कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्वान कह गए हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। ना पढ़ने के लिए साथियों सैकड़ों बहाने हैं, और पढ़ने के लिए एक ही तरीका, एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प कि हर हाल में पढ़ना है। तो आप पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।